सो वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निधि परमार है एंड मैं क्वेस्ट अलायंस में करियर डेवलपमेंट फैसिलिटेटर की तरह वर्क कर रही हूँ। एंड आई होप आप सब लोग अपने घर पे सेफली रह रहे हो। सो आज का जो सेशन है ना, तो वो कहीं कहीं आपकी लाइफ के रिलेटेड है, आपकी करियर के रिलेटेड है, क्योंकि आपका ऐसा टाइम चल रहा है अभी कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, VTI कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ग्रेजुएट होने के बाद कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। कोर्स तो ख़त्म हो गया, जॉब मिल रही नहीं मिल रही, शुरू हो गई, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कई बार हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम करियर की चीज़ को नहीं समझ पाते, कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम अपनी लाइफ से चाहते क्या है। तो ये हमारे करियर बनाने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को खुद को समझें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम हमारा करियर भी अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये आप सबका स्टेजेस ऐसा ही है कि आपको अच्छे से आपका करियर बनाना है, अच्छे से ग्रेजुएट हो जाएंगे आप सब लोग, आपकी लाइफ बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है किसी भी चीज़ में, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, कि आप अपने आप को समझो, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, कि आप अपने आप को खुद को जानो और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो और एक्सपीरियंसेस आप अच्छे से ले पाओ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बात करने लगते हैं करियर की, लाइफ की, गोल्स की, एस्पायरेशन की, बट हम नहीं समझ पाते कि वो सब चीज़ें आती कहाँ से है। हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि हमने किसी को कॉपी किया, या फिर आपके फ्रेंड्स ने बोला कि भाई मेरे जो अंकल है वो तो अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर, उन्होंने डिग्री ले ली है तो अच्छा खासा कमा रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, राइट। वो बुरी नहीं है, बट सबका पर्सनालिटी अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। बट हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ को मान लेते हैं कि भाई ये होने से यही होता है, तो हमारे लिए भी यही वर्क करेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरों लोगों के लिए वर्क करता है वो आपके लिए भी ऐसा ही वर्क करे, राइट। तो बेहतर है कि हम अपने आप पे, खुद पे ही कोई रिफ्लेक्शन करें कि हम अंदर से हैं क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किन चीज़ों में हम लायक हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने आप से, खुद से। तो जैसे कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, तो इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपको कोई एक चीज़ है कि जो आपको ना बोला जाए तो भी वो काम करते रहोगे, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, कोई डांस करता है, कोई रीडिंग करता है। तो ये सब चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं बोला जाता फिर भी आप वो काम कर रहे हो, आपको उस काम करने से थकान नहीं महसूस हो रही, तो ये आपका इंटरेस्ट दिखा रहा है। उसके ही सामने एबिलिटी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। इंटरेस्ट अलग है, एबिलिटी भी अलग है। एबिलिटी क्या होती है कि जरूरी नहीं कि एबिलिटी होने के साथ साथ आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी हो। शायद आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना अच्छे से आता हो, यानी कि आप एबल हो कंप्यूटर ऑपरेट करने में, आप अच्छे हो, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो, बट आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आधे घंटे के बाद आप काम करते थक जाते हो। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इंटरेस्ट तो नहीं है, बट आप एबल हो, वो काम करने के लिए आप सक्षम हो। तो ये दोनों चीज़ों को भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम करियर के बारे में सोचते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ ये जो इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, वो हमारी कौन सी है, उसका आंसर कहाँ से मिलेगा हमें? अपने आप के ऊपर काम करने में, अपने सेल्फ के ऊपर रिफ्लेक्शन करने में काम मिलेगा कि अगर हमारा फ्री टाइम है, आज संडे है, तो मैं क्या करूँ। हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट होता है ना, अगर वो हम उस पर काम करते हैं तो हमें उसमें सक्सेस मिलने का, यानी कि हम उसमें अच्छा आगे जा पाए, उसका ग्रोथ हो पाएगा, हमारा उसके चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछना होता है, हमारी खुद को क्वेश्चन पूछना होता है कि मैं क्या हूँ। अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है, हमेशा याद रखना है कि मैं क्या हूँ। अपना नाम नहीं, मैं खुद क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या अंदर से क्या हूँ।
तो आपको धीरे धीरे आंसर मिलेगा। डोंट ट्रस्ट कि आपको एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है माय तो आंसर मिल जाएगा, नहीं। हो सकता है पहले बार सिर्फ आपको अपना नाम ही आंसर में मिले, बट आपको ट्राई करते रहना है कि आपको आंसर मिल जाएगा। आप अंदर से क्या बनना चाहते हो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आप लोगों को शायद रिलेट होगा कि मैंने भी 3 साल पहले, आई थिंक 4 साढ़े 4 साल पहले, मैंने भी एक 12th पास होके ही एक छोटा सा कोर्स करे मैंने एक एनजीओ में काम शुरू किया था। तो सिर्फ 3 महीना मैंने काम किया, बट मैं उसमें ठीक थी, खुश थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने पढ़ाई तो किसी और चीज़ में की है, तो मैं उस चीज़ में डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ। तो मैंने फिर 1 साल 1.5 साल वहाँ पे काम किया और धीरे धीरे 6 महीने तो मैंने काम किया, बट मैं सोच रही थी कि इसमें मुझे कुछ डेवलपमेंट अपने अंदर नहीं दिख रहा। मैं खुद खुश नहीं थी, खुद सेटिस्फाइड नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, अच्छे से डिज़ाइन कर पा रही थी, बट मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन, खुशी नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप में नोटिस करें। आप एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर सकते हो। आप रात में सोने से पहले आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करो कि आपने आज के दिन में क्या सीखा, क्या काम किया आपने। अगर आपको कोई एक आंसर भी मिल रहा है ना, तो आप उस चीज़ में आगे जाओ। पर अगर आपको मिल रहा है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैंने आज कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, तो आपको एक सोचने का पॉइंट है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है कि आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो ऐसे ही मैंने भी आपकी तरह भी, मुझे कन्फ्यूजन था मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में था, मैं कर कुछ और रही थी। बट धीरे धीरे मेरे को भी एक डायरेक्शन मिली और धीरे धीरे पता चला कि यार मैं इस चीज़ में ज़्यादा हैप्पीनेस फील करती हूँ, इस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा होगा कि आपको इंटरेस्ट डांसिंग में है और आप अभी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, बट ये सब चीज़ों को आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बार में डिसीजन नहीं लेना है कि मेरे को डांसिंग में जाना है तो मैं डांसिंग में चली गई, 1.5 साल काम किया तो अब मैं छोड़ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं। अगर आपको आप काम कर रहे हो, खुशी नहीं मिल रही है, तो आप अल्टरनेट ऑप्शन पे भी जा सकते हो और हमेशा खुला रखना चाहिए। और किसी भी चीज़ को आपको छोड़ नहीं देना है। जैसे कि मैं एक काम करी हूँ, एनजीओ में काम करी, तो मैंने अचानक से छोड़ नहीं देना है। अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसका अल्टरनेट अपने काम के साथ ही ढूंढूंगी, क्योंकि आप सब लोगों के पास भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, फैमिली की, आपको पैसा चाहिए हर महीने। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें एक नहीं होंगी, एक बार में ही नहीं होंगी, आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, बाद में होंगी। बट हम क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ये सब चीज़ें मिक्स होती है, इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ है, लाइफ में क्या करना है, तो हम सोच नहीं पाते आगे, हम स्टक हो जाते हैं कि क्या करें। तो ये टाइम होता है कि हम प्रॉब्लम से घिरे हैं, ऐसा हम फील करते हैं। आप लोग भी आई थिंक फील कर रहे होंगे कोई ना कोई पॉइंट पे कि यार अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम क्विक रिएक्शन ले लेते हैं ना, तो उसका जो एक्चुअल जो सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो हम नहीं सोच पाते। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, तो आप एक 2 मिनट के लिए ठहर जाओ, आराम से बैठो, उसके बारे में सोचो और उसे क्वेश्चन करो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो है क्यों, वाई, उसको ही क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हूँ, वाई, ओके, मैं खुश नहीं हूँ, आपको आंसर मिल रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। तो क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो जैसे भी आप क्यों वाई क्वेश्चन करते जाओगे ना आपकी प्रॉब्लम को, तो धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन मिलती जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीजन में आप फंस जाते हो ना, तो ये चीज़ बहुत ही काम करती है कि आपको एक क्वेश्चन पूछना है और धीरे धीरे आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल यस मिल सकता है। बट आप अकेले भी नहीं हो, अगर आप चाहते हो तो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर है, उससे भी आप एडवाइस ले सकते हो, जैसे कि आपने कमेंट में भी मेंशन किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत ही काम आएगी, क्योंकि हम बहुत ही एक लाइक यंग एज में हम बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, शांति से बैठो, अपने आप से ही थोड़ा टाइम स्पेंड करो और उसके बाद आपको हेल्प मिल जाएंगी। क्योंकि पता है कि कई बार हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ना बहुत ये डिजिटल
टाइप युग आ गया है, तो हम सारे टाइम मोबाइल फ़ोन में रहते हैं। बुरा नहीं है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी है, बट हम आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ही भूल गए हैं। क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास क्या हो पा रहा है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ है, पापा है, तो वो साइलेंटली कई बार कुछ बात बोलते हैं आपको, आप समझ नहीं पाते, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार रो देते हैं, कई बार आप उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्या हम ये सब ऑब्जर्व कर पाते हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सब हम ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, क्योंकि जितना हम ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे ना, उतने ही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अपने आप को समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने आप को समझने जा रहे हो तो आपको दूसरों को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या समझता है, तभी आप अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे और अपने आप को शार्प कर पाओगे, करियर के बारे में डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो कई बार एक्सपीरियंस बहुत ही काम आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो उसमें से ही आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि ये तो आंसर नहीं है, तो नहीं है वो आंसर। उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है कि 50 चीज़ें हम नहीं ट्राई कर सकते। ठीक है, 50 बार आपने क्वेश्चन किया, 50 चीज़ें काम नहीं कर सकती, तो ये भी आपका एक्सपीरियंस है। आप दूसरों को समझ पाओगे इस 50 चीज़ के बेस के ऊपर भी। यस, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। और हमें डील करनी होती है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि बहुत बार हम कैसा करते हैं कि हमें अपने आप को समझना शुरू करते हैं तो बहुत ही हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कम कर देते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप लोगों को कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो रही होंगी कि आप बहुत ही कुछ बोलना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपना नज़रिया दिखाना चाहते हो कि मैं ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ इस बारे में, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसा कुछ होता है कई बार। तो हमें खुद को एक्सप्रेस करना भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझते समझते भूल ना जाए कि हमें भी एक लोगों के साथ ही रहना है। तो हम अपना सेल्फ एक्सप्रेशन बनाए रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें। जो भी आप सोचते हैं वो विदाउट कोई बैरियर, हम क्या करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं ना उसके एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। जैसे हम कैमरा में फ़िल्टर लगाते हैं ना कि होता है कुछ और है, हम फ़िल्टर लगा देते हैं और सामने वाले को कुछ दिखता है। तो हम ऐसा ही करते हैं रियल लाइफ में भी कि हम सोचते कुछ और है और किसी और तरीके से हम बोल देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। आप जो सोचते हो वही आप एक्सप्रेस करो और यही चीज़ आपको काम करेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ। आप जो भी सोच रहे हो आप क्लियरली आप सामने वाले को बोलो, वो आराम से समझ पाएगा। और डरो मत, क्योंकि जो सेल्फ एक्सप्रेशन है ना वो एक आर्ट है, वो आपको समझने की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये आपको करियर में बहुत ही काम आने वाला है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो। यस, तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, बट ये हमें नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ एक्सप्रेशन बनाए रखना चाहिए, जो हमें लाइफ में बहुत ही आगे ले जा सकता है। बट कई बार हम क्या करते हैं कि डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं उस चीज़ों में, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यस, ये फेलियर है ना, ये बहुत ही लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फेलियर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। और मैं तो कहती हूँ फेलियर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं ना, तो वहाँ से हमें ट्रिमेंडस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग सीखने को मिल जाती है कि हमने ये स्टेप्स लिए थे, इसलिए मैं फेल हुई। तो क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पता होगा। और लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ होती है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, बट हमें वो नहीं जानने को मिल पाता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर हमें अपनी फेलियर से ही मिल सकता है कि हम क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फेलियर को ना पॉजिटिवली लेना है। कई बार हम कैसे करते हैं, अरे मेरी लाइफ तो कुछ नहीं रही, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की थी यार, फेल हो गए, तो क्या करना है। ऐसा नहीं करना है कि यार मैं फेल हो गया, बट नहीं, आपको कीप प्रैक्टिसिंग, ट्राई करना है। अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की है, जो 2 बुक्स भी आपने रीड की है, वो वेस्ट है क्या? नहीं,
वो भी कोई ना कोई आपको काम आने वाला है। आपका कुछ भी नॉलेज है, जो लर्निंग है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, आपको सीखते ही जाना है। फेलियर नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो सब में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमें डर नहीं रखना चाहिए फेलियर का लाइफ में। तो हम अपने आप के डर को भी समझना है कि हमें डर लगता है फेलियर से, सबको डर लगता है फेलियर से, तो डरना नहीं है, बस जो उसका सामना करना है और पॉजिटिवली आगे जाना है। क्योंकि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उसका एटीट्यूड हम कैसा रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, ये भी बहुत अफेक्ट करता है। कई बार हम नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा ही है, होता है ना हमारे साथ कई बार। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों को हमें पॉजिटिवली लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा कैसा बिहेवियर है उस चीज़ के बारे में, वो हमें डिफ़ाइन करता है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड ला रहे हो तो आपको लर्निंग में बहुत ही ऑब्स्टेकल आएंगे। और जब आपकी लर्निंग यानी कि कुछ सीखना बंद कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि लाइफ है क्या, लाइफ में लर्निंग ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि आप कुछ लर्न करो। जरूरी नहीं कि आप अपना सब्जेक्ट लर्न करो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खुद को समझते हैं, कैसे दूसरे को समझते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें भी सीखने लायक है। तो जितना आप सीखते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। तो ये चीज़ें भी बहुत ही मायने लगती है। क्योंकि आप सब लोग अभी कैसे जोन में हो, कंफर्ट जोन में। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, वो कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम अभी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर में हो या फिर कॉलेजेस में हो। तो आपको एक कंफर्ट जोन है, बैठना है या फिर बेंचेस पे या फिर घर पे होमवर्क करना है, थोड़ा काम करना है, बस। तो ये आपको कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो हम जब कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो हम ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी लिमिटेशन होती है। हम खुश होते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं कि चलो मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ। बट अगर आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ के आप अपने स्ट्रेच जोन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन पे आते हो, यानी कि आप अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करके आप बाहर निकलते हो, लोगों को सुनते हो, कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, कुछ आपको नहीं अच्छा लगता या फिर नहीं आता वो सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो धीरे धीरे ये आपका स्ट्रेच जोन होगा। कंफर्ट जोन में आप बाहर निकल जाओगे, जितना लर्न करोगे। ये प्रॉब्लम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। स्ट्रगल भी बोलते हो आप लोग उसको, बट ये स्ट्रगल नहीं है, ये आपका ग्रोथ जोन है। तो उसके बाद आपका जो आप लर्न करोगे, उसके बाद आपका अच्छा वाला लर्निंग आपने जो इकट्ठी की होगी, उसके बेस पे आपको बहुत अच्छा वाला ग्रोथ मिल सकता है। क्योंकि हम जब प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। तो एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है किसी चीज़ में फेस करने के लिए, किसको सीखने के लिए या सिखाने के लिए। तो उसके बाद हम अपने आप को ग्रो कर सकते हो, और किसी भी चीज़ में आप सक्सेस बोल सकते हो उसको, बट मैं बोलूँगी आप खुश रह सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि सक्सेस क्या है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, राइट। तो ये बहुत ही जोन वाली मैंने अगर बात करी, तो ये कंफर्ट जोन में आप अभी हो। प्रॉब्लम जोन में यानी कि स्ट्रेच जोन में आप जाओ। अगर आप उस जोन में अच्छे से काम कर पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होगी, बट उससे निकलना नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, उसमें रहना है। कीप विद दैट स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर लोगे तो आपको अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा, और वो आपको नहीं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करेगा। आपका खुद का भी ग्रोथ होगा, आपकी जो आसपास का जो सर्कल है वो भी आपसे मोटिवेट हो सकता है। तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो उस हिसाब से। तो आपको ग्रोथ मिलेगा और आप अच्छे से लाइफ में सक्सेसफुल भी बन सकते हो। तो ये जब चीज़ें तभी हो सकती है कि जब आप अच्छा सा अपना टाइम यूटिलाइज़ करो अपने आप के लिए। आपको अगर लर्निंग करना है तो अब क्वेस्ट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये सब चीज़ें जो आप अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो घर बैठे बैठे। तो अपने टाइम का इफ़ेक्टिव कैसे यूज़ करना है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम
10-15 दिन ऐसे तो टाइम वेस्ट कर देंगे, हमको अच्छा लगेगा कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, मूवीज़ देखेंगे और नॉवेल रीड करेंगे, बट जो 15 दिन के बाद जो एग्ज़ाम्स आएंगी या फिर कुछ चेंज होगा ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें रिग्रेट होगा कि यार हमने काश ऐसे थोड़ा आधा घंटा भी पढ़ लिया होता तो कैसा अच्छा होता। तो आपको टाइम को भी अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि टाइम की वैल्यू हर कोई नहीं समझ पाता, टाइम पे नहीं समझ पाता, और बाद में रिग्रेट करने को कोई मतलब नहीं है। तो टाइम है ना, आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छे से पहुंचा देगा। एक क्वेश्चन के साथ हमेशा रहो कि आप क्या हो, खुद क्या हो। लोगों को कॉपी मत करो कि ये बन गया है तो मेरे को भी यही बनना है, उस हिसाब से ही मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। आपको अगर ट्राई करना है किसी फील्ड में तो आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि 2 महीना काम किया और छोड़ दिया, नहीं, उसके ऊपर टाइम दो, अपना 100% दो उसमें। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या फिर मेरे को उसमें अच्छा मैं अपना नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, तो फिर आप दूसरी फील्ड में स्विच हो सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन करियर का हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं बनूँ या ये नहीं करना चाहता या चाहती, तो मैं दूसरा क्या कर सकती हूँ, क्या चाहती हूँ। क्योंकि कई बार हम बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट एग्ज़ाम है फेल हो गए तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं एक चीज़ में नहीं अच्छे तो सब चीज़ों में फेल है, ऐसा नहीं होता है। हमें अल्टरनेट ऑप्शन के साथ रहना चाहिए कि मैं इसमें तो अच्छा हुई हूँ, मैं इसमें भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ऑप्शंस हमेशा हमारे पास रहने चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी करियर डेवलपमेंट का एक पार्ट ही है कि आप अलग अलग अल्टरनेटिव ऑप्शंस ट्राई करो, उसको फाइंड आउट करो, और उसके बाद एक के ऊपर अपना करियर प्लान बना के उसके ऊपर काम करो। बट हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही भूल जाते हैं कि हमारा एस्पायरेशन 10 साल पहले शायद हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते होंगे, अभी आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, डिज़ाइनर बनना चाहते हो। तो हमारे एस्पायरेशंस भी ऐसे ही होते हैं कि वो टाइम के साथ बदल सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी टाइम के साथ बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बनना चाहती थी तो अभी मेरे को यही काम करना चाहिए 10 साल के बाद भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था मेरे ITI के ग्रुप्स में भी, कि क्या हम अपने आप को समझ लेते हैं, जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम अपनी चीज़ों के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें फॉल्स लिखा था, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टेज में अगर हमको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप उसमें हमेशा स्विच हो सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैंने एक बार शुरू कर लिया तो मेरे को मरते दम तक यही करना है। हमेशा आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं किसी और चीज़ में, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं बेस्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। कि अगर हम कॉन्फिडेंट है ना कि हम ये बन सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप कर सकते हैं, आपको आत्मविश्वास है। बट ये हमेशा ज़रूरी होता है कि आप ऑप्शन रखो, क्योंकि कई बार चीज़ें बन जाती है ऐसी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो उन चीज़ों में भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसी टाइम को लेकर के, अगर मेरे को कोई डेली वेजेस जिसका मैं डेली काम करती हूँ और डेली मुझे पैसा मिल रहा है वो मैं काम कर रही हूँ, बट ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है जो मैं काम नहीं कर सकती, मेरे को डेली वेजेस अभी नहीं मिल सकते, तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए कि मेरा खुद का जो फाइनेंशियल है, जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम रहे, इसलिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है, भले ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, फिर भी एक ऑप्शन होना ही चाहिए कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन में भी कुछ आ जाए तो मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।